2015 से आप बिहार के कैंपेन स्ट्रेटेजी को मास्टरमाइंड कर रहे हैं। जो पिछले 3 इलेक्शंस रहे उसमें और इसमें आप क्या फर्क देख रहे हैं, क्या खास है 2025 के चुनाव में? देखिए, एक प्रकार से बिहार देश के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेशों में से एक है। ग्रामीण स्तर पर बिहार की जनता असली मुद्दों को भी जानती है, असली मुद्दों को पहचानती है, और जो चुनाव में मुद्दों का एक प्रकार से बड़ा कोलाहल होता है, उसमें से मुद्दों को क्षीण करने में बिहार की जनता से बड़ा कोई जज मैंने नहीं देखा है। और इस बार भी 11 साल में डबल इंजन की सरकार, उसके पहले 9 साल नीतीश कुमार की सरकार, 20 साल में बिहार जो गड्ढे में था उसकी नींव विकास की डलने का, एक मजबूत नींव डालने का काम हो चुका है। मैं यहां पर गया जी में पितृ श्राद्ध करने आया था। पटने से गया जी जाने में लगभग मुझे 4.5 घंटा हुआ था। मैं अभी तो गया नहीं हूं, गया जी रोड से, परंतु किसी ने बताया कि अब 1.5 घंटे के अंदर गया जी पहुंच जाते हैं। यही स्थिति पूरे बिहार की है। गंगा जी पर 4 ब्रिज नए बन चुके हैं, 10 ब्रिज बन रहे हैं। कभी बिहार में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गंगा जी पर इतने ब्रिज बन जाएंगे। आजादी के बाद बिहार के अंदर हर घर में बिजली पहुंचना, हर घर में पानी पहुंचना, ये सारी बातें अकल्पनीय लगती थी। और पूरा समय नरसंहारों की चर्चा का रहता था, पूरा समय लूट, फिरौती, हत्या, डकैती, इसका चर्चा रहता था। इसकी जगह अब विकास की भूख भी जगी है और काफी मात्रा में विकास नीचे तक पहुंचा। तुलना करने के 2 तरीके अमित भाई, एक ये कि बिहार का इतिहास क्या था, बिहार में इससे पहले क्या हुआ, दूसरा ये कि देश में इस वक्त स्थिति क्या है। मुंबई हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्यों, आपको लग रहा है उनकी तुलना में बिहार अभी भी पीछे? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में जो पिछड़ापन आ गया, वो पिछड़ेपन से जब आप उभरने की शुरुआत करोगे तो वो समय तो लेगा। इसकी तुलना इसी तरह से करनी पड़ेगी कि लालू जी का शासन आया तब बिहार कहां था, लालू जी का शासन गया तब बिहार कहां गिरकर पहुंचा, और आज वहीं से कितना ऊपर आया। इसी प्रकार से तुलना करनी पड़ेगी। पर नीतीश जी को अब करीब 20 साल हो गए, आपको लगता है एकदम एक तरीके से इनएविटेबल ही है कि एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त में बिल्ड हो जाती है? क्योंकि लोगों को भी पता है, क्योंकि कई जो युवा पीढ़ी है उन्होंने लालू जी का तो राज देखा ही नहीं, उन्होंने तो देखा है कि नीतीश जी ने, आप लोगों ने क्या किया, क्या अच्छा रहा, क्या उनको नहीं मिला, और वो उस हिसाब से आंकलन करेंगे। ऐसा है राहुल जी, ये तर्क मुझे लगता है कुछ लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने बाजार में पॉपुलर बनाया, जिसको आप उठाकर फरते हो। युवा पीढ़ी हवा में लटक कर नहीं रहती है, अपने घर में रहती है। वहां उनके पिताजी भी होते हैं, बाबा भी होते हैं, माताजी भी होती है, सबसे चर्चा होती है। गांव होता है, गांव में बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, सबको ये चीजें मालूम है। और ये बिहार के किसी भी युवा को रोड पर पकड़कर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लाइन पूछ लीजिए, सब लोग ये स्वीकार करेंगे कि नीतीश बाबू के 20 साल में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, और वो ही बिहार के विकास का मूल कारण बना। लॉ एंड ऑर्डर पहले से तो बेहतर है, पर फिर भी जैसे अभी हाल ही में मोकामा में किलिंग हुई, जो प्रत्याशी हैं जन स्वराज के, पीयूष, उनके लिए जो बाहुबली थे वो कैंपेन कर रहे थे और दिन दहाड़े उनकी डेथ होती है। तो इस तरह की किलिंग्स तो अभी भी हो रही हैं सर। नहीं, छूटपूट घटनाएं तो होती है और देश भर में होती है, ऐसा नहीं है। और जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। आज ही सम्राट चौधरी जी ने
इस पर कड़ा बयान भी दिया है और सख्त निर्देश भी पुलिस को दिए, चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। मगर किलिंग करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है क्या, वो महत्व का मुद्दा है। पहले राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, सीएम के साले के घर में बैठकर फिरौती का धंधा होता था। आज इस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण कहीं पर नहीं है और इसी के कारण लॉ एंड ऑर्डर सुधरे। पर सर सवाल ये भी तो है कि आनंद सिंह जैसे जेडीयू की टिकट पे लड़ रहे हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन्स, इस तरह के संगीन आरोप हैं। आप ही के अलायंस में उनको टिकट मिली, ऐसे बाहुबलियों को टिकट क्यों? देखिए, वो जेडीयू का मामला है, अलायंस का टिकट कोई भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती है। मगर जिस प्रकार 15 साल तक यहाँ जंगल राज रहा, ढेर सारे सच्चे झूठे मुकदमे बहुत सारे लोगों पर हुए हैं। और आप सिर्फ एनडीए क्यों, सभी पार्टी का प्रत्याशियों का सूची उठाकर देख लीजिए, सबसे कम पुलिस रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी एनडीए में। इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना नौकरियां। आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर फैमिली में एक सरकारी नौकरी देंगे। वो कैसे देंगे वो तो वही जाने, लेकिन उनका कम से कम ये वादा है। आपने इसका काउंटर किया कि हम 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, इसमें प्राइवेट और एक मिनट, आप थोड़ा आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी कहा है हर परिवार में, हमने रोजगार कहा है।